मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय है सुरत शब्द जोग। तो इसको अब आप यहाँ समझो। इसका बहुत ही इस समय अध्यात्म में बहुत चर्चा रहती है सुरत शब्द जोग की। ये सुरत शब्द जोग कबीर साहब के समय से ज़्यादा प्रचलित हुआ है और सबके ज्ञान में आया है। और उसके बाद फिर गुरु नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, रविदास जी, तुलसी साहब, सब संतों ने इसी से सारा परमात्मा के साथ एक हुए हैं और इसी को संत मत कह के संत मत से इसी को पूर्ण मार्ग बताया है परमात्मा से एक होने का। तो ये सुरत शब्द जोग क्या है? इसमें तीनों शब्दों से समझने वाली बात है कि सुरत कहते हैं मन बुद्धि के एकाग्र ध्यान को एकाग्र करना को, और सुरत कहते हैं सुनने को। तो शब्द कहते हैं ध्वनि को और जोग कहते हैं परमात्मा से जुड़ने को। तो सुरत शब्द जोग है का मतलब भी परमात्मा की ध्वनि से सुनते हुए परमात्मा के साथ जुड़ना, इसको सुरत शब्द जोग कहते हैं। तो और आज तक जितने भी जोग हुए हैं वो सब बहिर्मुखी हैं। उसी जोगों से आज तक हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, पतंजलि योग, कुंडलिनी योग और भैरव तंत्र की 112 विधियों से जो सब योग करते करते जब आप 6 चक्रों से होते 7वें चक्कर में पहुंचते हो, तब वो आपका धारणा ध्यान समाधि की अवस्था बनती थी। लेकिन ये सुरत शब्द योग में आप सीधा ही तीसरे तिल में त्रिकुटी में अपना ध्यान और एकाग्र करके आपको परमात्मा की ध्वनि शब्द सुनने लगता है और उसी से फिर आपका जो है वो ऊपर के मंडलों में प्रवेश होके आप परमात्मा से एक हो जाते हो। बाकी सारे जितने भी योग हैं, जितने भी साधन हैं, उनको बहिर्मुखी कहा गया है। और ये जो साधन है सुरत शब्द योग का, ये अंतर्मुखी है। इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ आपको एकाग्रता और ध्यान से इस परमात्मा की शुद्ध ध्वनि को जो परमात्मा के द्वार से आ रही है उसको सुनना है। उसको सुनते ही आप परमात्मा से एक हो जाते हो और परमात्मा में स्थित हो जाते हो। देखो, आत्मा की 2 शक्तियाँ बताई गई हैं, एक सुरती और एक निरती। सुरती कहते हैं ध्वनि को सुनने को, जो ध्वनि अंदर चल रही है, जो जिसको शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, उसको सुनने को सुरती कहते हैं। और जो फिर अंदर प्रकाश चलता है सुरती के बाद, उसको निरती कहते हैं। उस प्रकाश को देखने को निरती कहते हैं। तो ये सुरती निरती से ही शब्द से जुड़ के परमात्मा के द्वार तक पहुंचा जाता है, क्योंकि ये परमात्मा के द्वार से ध्वनि आती है। और ये जो शब्द है, इसी को देखो सब संत महात्मा आज तक जितने हुए हैं, सब ने इसको सहमति से परमात्मा से एक होने का पूर्ण मार्ग बताया है। इसमें सब संत महात्मा अपनी सहमति देते हैं और ये साझा मार्ग, इसको संत मत कहा गया है। इस साझे मार्ग में सब इसमें आके एक हो जाते हैं कि इसी को फिर अपने अपने उन्होंने अनुभव से नाम दिए भी। ये एक ओंकार है, ये ओम है। मुसलमान भाइयों ने इसमें इसको कलाम इलाही कहा है, कलमा कहा है, इसमें आजम कहा है। और इसी को नाद ब्रह्म कहते हैं, ओम कहते हैं, अक्षर कहते हैं। थियोसफी में इसको साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। क्रिश्चियन में इसको डिवाइन साउंड कहा गया है। तो ये जो सारे नाम हैं, ये सारे नाम परमात्मा के इसी शब्द के नाम हैं। इसको आप समझो और इसको समझना ही सुरत शब्द योग में स्थित होना है।
परमात्मा के घर से जो आवाज़ आती है, कबीर साहब कहते हैं तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे लगाई। आदि ग्रंथ कबीर साहब कहते हैं कि ये जो धुन है ये परमात्मा के द्वार से आती है, इसको दसम द्वार की धुन कहते हैं। और ये धुन कहने को धुन है क्योंकि ये ऐसी ध्वनि है जो अपने आप बजती है। ये आत्मा ही इसको सुनती है, प्राण ही इसको सुनते हैं। ये बाहरी कानों से, बाहरी इंद्रियों से नहीं इसको सुना जाता। इस ध्वनि ने, इस नाद ने ही, इस शब्द ने ही सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति में ये शब्द ही शब्द था, और शब्द से ये सारा ब्रह्मांड बना है, और शब्द ने ही सबके शरीरों को बांध रखा है, और इस शब्द में ही आखिर में समा के परमात्मा से एक होना है। वो कहते हैं ना, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दो शब्द भ्यो प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। तो इस शब्द को समझो, ये प्रभु जो हैं वो शब्द का सागर हैं, और आत्मा इस शब्द की बूंदें हैं। और इस आत्मा रूपी बूंदों को जब प्रभु के शब्द में समाया जाता है तो वो अपने आप परमात्मा में फिर समा जाती है, परमात्मा से एक हो जाती है। और ये शब्द जब चलता है अंदर, तो ये शब्द ही देखो अपने आप ये आत्मा को, मन बुद्धि को खींचता है। और मन बुद्धि को खींचता है कैसे? जैसे लो चुंबक की प्रीत जो लोह को लेत उठाए, ऐसे शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। तो ये शब्द जो है ये अपने आप इतना आकर्षित है क्योंकि आत्मा इसी की प्यासी है जी, जन्मों जन्मों से इससे अलग हुई है। इससे अलग होके जीव आत्मा बन गई और उसको अपना पूर्ण घर, पूर्ण परमेश्वर का स्थान नहीं मिल रहा। तो ये बड़ी कृपा से मन बुद्धि को एकाग्र करके, अपनी सुरत को शब्द में लगा के आपको सिर्फ शब्द को सुनना है। इसमें कोई हट योग नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना। इसको सहज मार्ग भी कहा गया है। तो ये सहज मार्ग इसलिए है कि इसमें कोई परिश्रम नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी प्रभु उस नाम की भक्ति है, शब्द की भक्ति है। उस शब्द की भक्ति से आप परमात्मा से एक हो जाओगे। इस बात को समझो कि ये परमात्मा का शब्द सुनो और शब्द के लिए ही अपनी सारी तपस्या साधना करो। तो इसमें करते करते ये शब्द जब चलता है तो फिर शब्द चलते चलते, सुनते सुनते, फिर उसके बाद शब्द ही प्रकाश में वो बदल जाता है। फिर अंदर से परमात्मा का नूर दिखता है, जिसको नूर कहते हैं। ये फिर नूर से ये देखते देखते फिर आत्मा अपने आप आंतरिक मंडलों में धुन के साथ चलती चलती परमात्मा के द्वार तक वो सैर करती है और आखिर में शब्द में समा जाती है। और ये शब्द जब चलता है, देखो ये सारे आपके जन्मों जन्मों के कर्मों की जो संचित कर्म पड़े हैं उसको अपने आप ये खत्म कर देती है और आपको बिल्कुल निर्मल करके परमात्मा के द्वार से परमात्मा में समा देती है। तो जो प्रकाश को देखना ही नृत्य कहते हैं। सुरती नृत्य शब्द जे कहवे को है तीन, सुरती पलट ही नृत्य ही लगी और नृत्य ही शब्द में लीन। तो ये सुरती जो है, जो शब्द को सुनना है, उसी से ये फिर नृत्य प्रकाश को, नूर को देखना है। तो ये सब शब्द से ही सारी उत्पत्ति है और शब्द में ही सब कुछ समा जाता है। आखिर में शब्द कर्म की रेख मटावे, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए समावे। तो ये शब्द में समाना ही सारे सुरत शब्द योग का मतलब है। इसको आप समझो और सुरत शब्द योग में अपना ध्यान लगाओ और फिर आपको अपने आप सारा अनुभव होएगा भी अरे ये शब्द तो जो चलता है ये तो शरीर, मन, इंद्रियों से सबसे अलग है। और आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि ये शब्द ब्रह्म अलग है और मैं अलग हूँ। और ये जो मैं करते हैं ये आपको अपने आप अपनी अवस्था, अरे मैं तो हर समय ब्रह्म से जुड़ा हुआ हूँ। और ब्रह्म से हर वक्त आपको फिर नाम खुमारी चढ़ती है। जैसे नानक साहब ने फिर कहा है कि जितने नशे प्रभात के, जितने नशे संसार के, उतर जात प्रभात और नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये फिर शब्द ही चारों तरफ, चारों घड़ी, आठों पहर, 24 घंटे आपको शब्द सुनाई देगा और आप शब्द में पूरे रम जाओगे जी।
और ये आपको इतना निर्मल कर देगा कि फिर आपका सारा संसारिक काम सब, जैसे कमल फिर पानी में रहता है लेकिन पानी को उसको छूता नहीं है, कमल पानी में रहते हुए भी कमल ऊपर रहता है पानी से। इसी जैसे मुर्गाबी है, वो पानी में रहते हुए भी उसके पंख पानी से ऊपर रहते हैं। इसी तरह आप शब्द सुनते सुनते आप सारे संसारिक कर्म भी करते रहोगे, लेकिन ध्यान आपकी सुरत आपका शब्द में लगी रहेगी, नाद में लगी रहेगी, और उसमें आप परमात्मा से एक हो जाओगे। और आपको लगेगा अरे मैं तो हर टाइम ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को कुछ और अब करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप होगा। फिर आपके सारे कार्य यही संभालेगा और आप परमात्मा से एक होते रहोगे और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को सुरत शब्द जोग कहते हैं। इस चीज को आप समझो, यही शब्द कन कन में समाया हुआ है। और ये शब्द जो है वो हमारी जो सारी वासना है, हमारी सुरती संसार में लग गई और हमारा शब्द की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। शब्द हमारा गिर गया, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किए तिनके सर गए काज। तो इस शब्द को सुनना है। ये शब्द आपको अपने आप सारे आपके कार्य करते करते आपको परमात्मा से एक कर देगा। इसी को सुरत शब्द जोग कहते हैं। तो इसको आप समझो और इसके मुताबिक अपनी साधना करो। अपना ध्यान त्रिकुटी में लगा के दोनों बाहों के नीचे जो बीच में है जहाँ तिलक लगता है उसमें ध्यान लगाते लगाते ये कानों के ऊपर से शब्द शुरू होता है और फिर आपको ऊपर से सुनेगा और आपको अपने आप महसूस होगा अरे ये शब्द तो अब 24 घंटे चलता रहता। आप सोवो, कोई काम करो, आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, ना सोने वक्त। ये इतनी संगीत अमृत का रस बरतता है, इसमें आपको परम शांति परम आनंद मिलेगा, क्योंकि इससे आपको कोई बेचैनी नहीं होनी, कोई आपका काम नहीं रुकना, आपकी कोई नींद नहीं खराब होनी। ये इतनी शांत और मधुर ध्वनि है कि आप जब सुनोगे तो आपकी आत्मा इसी के प्यास में अमृत में ही हर वक्त प्यासी रहेगी कि मैं इसी को ही सुनती रहूं। तो इसीलिए इसको सुरत शब्द जोग कहा है। तो इस सुरत जो है, हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र होके हमारा शब्द की तरफ लग जाए और हमारी शब्द में स्थिति हो जाए। तो इस बात को आप समझो, सुरत शब्द जोग को, और अपना ध्यान एकाग्र करके सुरत शब्द में लगाओ और फिर आप देखो आप कितना हर वक्त आनंद में पूरे परम विश्राम में रहोगे और आप परमात्मा से एक हो जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।